हीलो, कैलिफोर्निया, साल 1956। एक छोटा सा घर सेकंड स्ट्रीट के पास रात के 11 बजे हैं। 9 साल का एक लड़का खिड़की से देख रहा है। उसके पिता टेबल पर बैठे हैं, बिल्स का ढेर सामने है। यह आदमी पढ़ा हाइफन लिखा है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, फिर भी पैसा कम है। यही रात थी जब उस लड़के के दिमाग में सवाल जागा, पढ़ा लिखा आदमी फाइनेंशियली स्टक क्यों है। उसका नाम रॉबर्ट कियोसाकी था। यह सवाल आगे चलकर करोड़ों लोगों की सोच बदल देगा। रॉबर्ट के 2 बाप थे, एक उसका खुद का पिता, एजुकेटेड लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करता हुआ। दूसरा उसके दोस्त माइक का पिता, स्कूल ड्रॉप आउट लेकिन हवाई का एक टॉप बिजनेसमैन। दोनों एडवाइस देते थे, दोनों की एडवाइस बिल्कुल ऑपोजिट थी। 1957 में रिच डैड माइक के पिता रॉबर्ट को बिना पैसे के काम करवाते हैं, सिर्फ एक लेसन सिखाने के लिए। पैसे के लिए काम मत करो, यह सीखो कि पैसा कैसे बनता है। 1972 में रॉबर्ट वियतनाम वॉर से लौटता है, जीरोक्स में अच्छी सैलरी वाली जॉब लेता है, लेकिन अंदर कुछ मिसिंग है। उसे समझ आता है उसका असली पिता गवर्नमेंट में टॉप पोजीशन पर होकर भी रिटायरमेंट तक फाइनेंशियली कमजोर रहा, जबकि रिच डैड बिना कॉलेज गए हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा। 2 रास्ते, एक ही सवाल, पैसे के लिए काम करो या पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। 1994 में 47 साल की उम्र में रॉबर्ट को पता चलता है कि उसकी पैसिव इनकम, बिना काम की आने वाली इनकम, अब उसके मतलब एक्सपेंसेस से ज्यादा हो चुकी है। इस दिन वह टेक्निकली रिटायर हो चुका था, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं थी। यही थी असली फाइनेंशियल फ्रीडम, जब पैसा कमाना चॉइस बने, मजबूरी नहीं। लेकिन सवाल उठता है, अगर यह फॉर्मूला इतना सिंपल है तो करोड़ों लोग पेचेक टू पेचेक क्यों जीते हैं। 1997 में रॉबर्ट एक किताब लिखता है, रिच डैड पुअर डैड। पब्लिशर्स रिजेक्ट कर देते हैं, वह खुद पब्लिश करता है। फिर 1999 में ओपरा विनफ्री के शो में एक एपिसोड और यह किताब ओवरनाइट मूवमेंट बन जाती है। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक। उसका सबसे कंट्रोवर्शियल लेसन था, तुम्हारा घर एसेट नहीं है। एसेट वो है जो पैसा तुम्हारी पॉकेट में लाए, लायबिलिटी वो है जो पैसा निकाले। जिस घर में तुम रहते हो, जिसका मॉर्गेज तुम भरते हो, वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं। 1997 में लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं। फिर 2008 आता है, अमेरिका का हाउसिंग मार्केट क्रैश। लाखों फैमिलीज अपने घर, जिन्हें वो सबसे बड़ा एसेट मानते थे, खो देती हैं। रॉबर्टिक वार्निंग प्रोफेटिक साबित होती है। उसका दूसरा गहरा ऑब्जर्वेशन था 1971 में, जब अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग किया। तब से पैसा सिर्फ प्रिंट होने लगा। जो लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते रहे, उनकी वेल्थ बढ़ी। जो सिर्फ कैश बचाते रहे, उनकी वैल्यू इन्फ्लेशन में पिघलती गई। यही साइलेंट वजह थी कि ऑनेस्ट, मेहनती लोग भी पीछे रह गए। 1997 में रॉबर्ट एक किताब लिखता है, रिच डैड पुअर डैड। पब्लिशर्स रिजेक्ट कर देते हैं, वह खुद पब्लिश करता है। फिर 1999 में ओपरा विनफ्री के शो में एक एपिसोड और यह किताब ओवरनाइट मूवमेंट बन जाती है। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक। उसका सबसे कंट्रोवर्शियल लेसन था, तुम्हारा घर एसेट नहीं है। एसेट वो है जो पैसा तुम्हारी पॉकेट में लाए, लायबिलिटी वो है जो पैसा निकाले। जिस घर में तुम रहते हो, जिसका मॉर्गेज तुम भरते हो, वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं। 1997 में लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं। फिर 2008 आता है, अमेरिका का हाउसिंग मार्केट क्रैश। लाखों फैमिलीज अपने घर, जिन्हें वो सबसे बड़ा एसेट मानते थे, खो देती हैं। रॉबर्टिक वार्निंग प्रोफेटिक साबित होती है। उसका दूसरा गहरा ऑब्जर्वेशन था 1971 में, जब अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग किया। तब से पैसा सिर्फ प्रिंट होने लगा। जो लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते रहे, उनकी वेल्थ बढ़ी। जो सिर्फ कैश बचाते रहे, उनकी वैल्यू इन्फ्लेशन में पिघलती गई। यही साइलेंट वजह थी कि ऑनेस्ट, मेहनती लोग भी पीछे रह गए। आज भारत में भी, जहां यंग प्रोफेशनल्स पहली नौकरी लेते ही एम और लॉज में फंसते हैं, यह लेसन्स उतने ही जरूरी हैं। एस बनाओ, लायबिलिटी नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, क्योंकि स्कूल यह नहीं सिखाएगा। समझो कि पैसा एक गेम है जिसके रूल्स किसी ने लिखे हैं, और जो सीख लेता है वही जीतता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं है, यह हर दिन का एक डिसीजन है। क्या तुम सैलरी बढ़ाने के पीछे भागोगे या एसेट्स बनाने में वक्त लगाओगे? यही सवाल रॉबर्ट ने खुद से 1956 में पूछा था। आज यही सवाल तुम्हारे सामने भी खड़ा है। अगर यह कहानी कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली हिस्ट्री ऐसी ही कहानियों में छुपी होती है जो बार बार जिंदा हो जाती है।